हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के बारे में। आरआई अजमेर के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। यहां पर एनसीटी के थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से यहां पर कोर्सेज संचालित होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, सीट्स कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, हॉस्टल फैसिलिटी है नहीं है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और लास्ट जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई यहां पर प्लेसमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसके बारे में भी यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लास्ट तक आप जरूर देखेगा क्योंकि इसमें आरआई से रिलेटेड हर एक अपडेट हम यहां पर हर एक चीज आपको बताने वाले हैं आरआई अजमेर के बारे में, ठीक है। और ये जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप एनसीटी की तैयारी कर रहे हो तो एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट, हर एक अपडेट पूरी तैयारी यहां से करवाई जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ के हमारे साथ, तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट, और वहां से आप हमारे कोर्सेज में ऐड होकर के और तैयारी शुरू कर सकते हो। और अभी आपके पास मौका है 31 दिसंबर तक, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट फेस्टिवल जो है 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये चलेगा। और इस बीच अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में ऐड होते हो तो उसमें आपको 25% का डिस्काउंट यहाँ पे अभी दिया जा रहा है। चाहे वो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम किसी भी कोर्स में ऐड होगे 25% का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। चलो चलते हैं आरआई अजमेर की तरफ। तो ये जो है आप देखो यहाँ पर ये मेन गेट है समथिंग, ये देख सकते हो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ये जो है यहाँ पर ये आपका है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। तो ये आरआई अजमेर का फर्स्ट लुक मैंने आपको दिखाया। इसके आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ फोटोज कुछ गैलरी से हमने फोटो निकाले हैं वो आपको दिखेंगे अभी, ठीक है। ये देख सकते हो ये गेट है इनका, ठीक है, हो सकता है मेन गेट हो ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ फोटोज हैं, आप फोटोज देखते रहिए अभी। अब सबसे पहली बात कि भाई यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो एडमिशन का प्रोसेस बता दे रहा हूं कि अगर आप आईटीपी के थ्रू यहाँ पर सॉरी आईटीपी में यानी 4 ईयर आईटीपी यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर 2 कोर्सेस हैं, बीए बीएड है और बीएससी बीएड है। दोनों ही सेकेंडरी स्टेज के कोर्सेस हैं और दोनों में जो सीट है यहाँ पर पहले वाले में जो सीट है वो 50 सीट्स है, यानी कि बीए बीएड में 50 सीट है और बीएससी बीएड में आपके टोटल 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स बीएससी बीएड में और बीए बीएड में आपके 50 सीट्स हैं। और 4 ईयर जो आईटीपी है यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा 4 ईयर आईटीपी प्रोग्राम में, तो ये होगा आपका एनसीईटी के थ्रू। कैसे होगा? एनसीईटी के थ्रू, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होगा। ये एंट्रेंस टेस्ट आप पास करोगे, उसके बाद यहाँ पर जैसे एनटीए एग्जाम करवाएगी और एग्जाम आपके लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में समथिंग या मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो यहाँ पर एनसीईटी का एग्जाम होगा अप्रैल मई में। एग्जाम देने के बाद आपके पास एक स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आरआई अजमेर में काउंसलिंग करवाओगे। देन काउंसलिंग के बाद आप फी पेमेंट करोगे, अगर आपके कट ऑफ में नाम आता है तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट होगा, आप फी पेमेंट करोगे, देन आपका एडमिशन इस प्रकार से होगा। तो प्रोसेस क्या रहने वाला है? प्रोसेस है पहले आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा और जैसा बताया कि एनसीईटी के एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, तो आप हमारे साथ अभी 25% का जो ऑफ चल रहा है उसका फायदा भी यहाँ पर उठा सकते हो और इसमें जुड़ सकते हो। आपको एनसीईटी की पहले तो बढ़िया से दमदार तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, बढ़िया रैंक लाना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर आप रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो कि पुष्कर रोड अजमेर में पड़ता है यहाँ पर आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। प्रोसेस आपको थोड़ा सा समझाई दिया। ये देखो आपका इस साइड जो आपको दिख रहा है ये आपका कैंपस है, सामने एक लेक है और लेक का नाम जहां तक मैंने पढ़ा है अन्ना सागर लेक का नाम है। और पृथ्वीराज चौहान जी जो थे उनके शायद दादाजी थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट उनके दादाजी ने ही शायद ये बनवाया था। मैंने जहां तक इंटरनेट पे थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये बताया गया कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी के दादाजी ने, तो बहुत पहले ये बना हुआ है लेक, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और जो आपका ये कैंपस है, ये कैंपस है आपका, ये एरियल व्यू है, थोड़ा ऊपर से लिया गया है शॉट। तो ये जो है ये जो कैंपस है ना, तो कैंपस के थोड़ा 6-7 किलोमीटर दूर पर पुष्कर जो लेक है, पुष्कर लेक, और वहां पे जो शायद ब्रह्मा जी का जो टेम्पल भी है। अगर आप वहां से हो तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत पढ़ा है, बाकी मैं गया नहीं हूं। लेकिन अगर आप वहां से हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि आपके ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से कितनी दूरी पर है, क्योंकि इंटरनेट पे मैं चेक किया तो वहां पे 7-8 किलोमीटर दूर दिखा रहा था। तो वो पुष्कर जो मेला, पुष्कर मेला भी लगता है शायद वहां पे, पुष्कर लेक जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जो पुष्कर रोड देखा आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शायद उसी रोड पे ये पड़ता है, पुष्कर रोड है, तो शायद उसी लेक के नाम से ये रोड का नाम पड़ा होगा। तो ज्यादा दूर यहाँ से नहीं है, तो आप यहाँ पढ़ोगे तो मतलब आप पुष्कर मेला या पुष्कर लेक, ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है वहां पे आप आराम से घूम सकते हो, ठीक है। तो ये है व्यू काफी बढ़िया है, देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं गया नहीं हूं बट फोटोज जो देखे गैलरी से तो काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये पुस्तकालय है
और पुस्तकालय भी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पुस्तकालय की सुविधा यहाँ पे है, जैसे हर यूनिवर्सिटी में रहती है, हर इंस्टीट्यूट में तो यहाँ भी पुस्तकालय है। ठीक है, तो कुछ और भी जैसे यहाँ पर ये जैसे कैंपस है, इधर वही लेक है जो बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ फोटोज है, आगे बढ़ते हैं, जो काम की चीज है उस पर आते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि यहाँ पे बीएससी बीएड होता है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है मैं अभी बता दे रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोग्राम हैज 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स है, फिजिकल साइंस ग्रुप है और दूसरा है बायोलॉजी साइंस ग्रुप। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब्जेक्ट आते हैं, बायोलॉजिकल में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। और नीचे क्या बताया जा रहा है, नीचे थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आएंगे। द बीएससी बीएड प्रोग्राम इज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम एंड इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग competent teachers as of science and mathematics teaching at secondary level आप जानते हो 9 to 12th। ठीक है, और ये सारी चीजें। the 4 year integrated program has been designed in view of the latest researches and experiments in the field of education. Besides having latest knowledge in content area, the teacher training becomes well versed pedagogy, ये सब है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाह रहा था, ठीक है, कहीं पे तो लिखा होगा the BSc B.Ed program 4 year has been one the most prestigious programs offered by constituent institute RIs of NCERT New Delhi. Our candidates were selected for regular jobs. देखो मैं अभी ही आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दे रहा हूं, RI जो कह रही है मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि अभी देखो पहला जो बैच आया है 2023 में आया है। ठीक है, 23-24 सेशन में। तो अब जाहिर सी बात है कि अभी पास आउट होने में अभी 27 हो जाएगा। तो अभी तो पहला जो बैच निकलेगा उसका प्लेसमेंट अभी लगा नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो कोर्स चल ही रहा है। तो जब ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद देखने में आएगा कि भाई कितने लोगों का प्लेसमेंट कहां कहां लगा है। तो वो डेटा अगर RI रिलीज करेगी 2027 जब भी होगा प्लेसमेंट उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए ये जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कहा जा रहा है आवर कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड फॉर रेगुलर जॉब्स फॉर टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैंपस इंटरव्यूज बाय केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड अदर रेप्यूटेड स्कूल्स ऑफ द कंट्री। तो जैसे केंद्र केवी में आप बहुत सारे मतलब केवी के लिए आते रहते हैं यहाँ पे, तो केवी में हो सकता है आपका प्लेसमेंट लग जाए, या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल है। तो ऐसे कुछ रेप्यूटेड स्कूल्स हैं जहां से मतलब प्लेसमेंट के लिए आते हैं कैंपस में। ठीक है, तो कैंपस में आपका प्लेसमेंट लगता है, इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब सैलरी कितनी रहती है वो डिपेंड करता है, कितना होगा वो देखना होगा, बट हाँ प्लेसमेंट तो पक्का लगेगा। ठीक है, लेकिन वो जब आप कोर्स में पढ़ोगे तभी लगेगा ना, तो वहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको एनसीटी देना पड़ेगा। तो अभी आपका फोकस एनसीटी पे होना चाहिए। जो बातें वो मैं बता दे रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। दिस प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पायलट स्टडी। तो ये सब काम का उतना नहीं है, लेकिन ये जो काम का था वो बता दिया। अब इधर एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर बीएससी बीएड करना चाहते हो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहला यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फिजिकल साइंस ग्रुप। तो ये जो फिजिकल साइंस ग्रुप है ना, मतलब आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिर मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो कह रहा है कि मस्ट हैव पास्ड विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आपको पीसीएम होना जरूरी है, और एम का मतलब यहाँ पे मैथ्स भी हो सकता है, और यहाँ पर आपका मतलब स्टैट्स भी हो सकता है। आगे बताया जा रहा है एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स है या फिर स्टैट्स है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना जरूरी है, और साथ में मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो ये कहा जा रहा है ग्रुप मस्ट हैव पास विथ ये मतलब क्लास 12th में आपको ये पास होना पड़ेगा। देन जो those seeking admission to biological science group must have passed with physics, chemistry and biology PCB। और B का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी भी हो सकता है और बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो 10+2 में अगर आप PCM से या फिर PCB से पास आउट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, या फिर अभी आप अपियरिंग भी हो तो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। दूसरा कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर 10+2 मस्ट बी पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, जो भी पास होना चाहिए यहाँ पे, और 5% का रिलैक्सेशन है। 50% आपके बोर्ड में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 5% आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% आपके क्लास 12th में परसेंटेज बनने चाहिए। तो ये रहा बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी। देन देख लेते हैं यहाँ पर बीए के लिए। तो जो 4 ईयर बीए का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें जो है प्रोग्राम प्रोवाइड कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट social science and humanities. The student may opt one language and 2 social science subject. The BA B.Ed program 4 year has been one of the most prestigious program offered by the constituent वही बातें हैं जो पीछे लिखा गया था। ठीक है, this program of the institute has been selected for pilot study, वही चीजें हैं।
एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी देख लो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 हायर सेकेंडरी, ये सब 10+2 पास होना चाहिए साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे इसमें आ सकते हैं बीए बीएड के लिए। और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, 5% यहाँ फिर से SC ST PW के लिए रिलैक्सेशन है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे RI अजमेर जो है, यहाँ पे 2 ईयर बीएड भी चलता है, यानी 2 ईयर बीएड का प्रोग्राम भी चलता है साइंस मैथमेटिक्स ग्रुप में और सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में। तो ये क्या है, 2 ईयर बीएड है, लेकिन ये ITP के थ्रू नहीं, मतलब ये जो क्या कहते हैं NCT के थ्रू नहीं होता है, इसका अलग से एग्जाम होता है। RI अपना अलग एग्जाम करवाती है, RIECEE, ठीक है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुछ नाम है इसका, अभी आगे देख लेंगे। तो ये जो है CEE, तो RICEE एक अलग से एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो। और इसका एलिजिबिलिटी आप देख लेना, ठीक है, ये इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे जाना है 2 ईयर बीएड करना है तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। वैसे हम यहाँ पे ITP के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। ITP यानी कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अब ये 2 ईयर का भी होता है, तो इसका अलग से होगा बात, CEE के बारे में जब बताएंगे तो वहां पे बात कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। MED का भी होता है 2 ईयर प्रोग्राम, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। और जो 2 ईयर बीएड है उसका भी इसी तरीके से होता है, ये सब यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये नोटिफिकेशन आया था जब इस साल जो हुआ था ना RIECEE, यहाँ पे थोड़ा नोटिफिकेशन में गलत इन्होंने कर दिया है। ये जो लिखा है ना यहाँ पर कि 4 वर्षीय बीएड, तो ये 4 वर्षीय बीएड CEE के थ्रू नहीं होता है, ये होता है NCT के थ्रू, ठीक है। तो NCT के थ्रू 4 ईयर बीएड वाला NCT के थ्रू सीट भरे जाते हैं, बाद बाकी जो है उनका अलग एग्जाम होता है RIECEE। तो अभी आप NCT पे फोकस करिए, ठीक है, उसके थ्रू आप 4 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे होगे। लेकिन बाद में जब ये एग्जाम थोड़ा लेट होता है, यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये एग्जाम जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये ना आपका काफी बाद हुआ था, ठीक है, जून में आपका एग्जाम हुआ था, तो जून में होगा यानी बाद में होगा NCT के थ्रू, NCT के बाद होगा। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, जब पहले आप NCT दे लो। अगर आपको यहाँ जाना होगा तो इसके बारे में भी कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी, पिछली बार हमने इसका तैयारी भी करवाया था इसके लिए, ठीक है। अब देखो सैलिएंट फीचर्स, तो ये जो है BA BEd और BSc BEd के बारे में सेकेंडरी स्टेज के कोर्सेस हैं, आपको पता ही है। और ये हमने बता ही दिया कि आपको कितने नंबर लाने हैं, और 50% और 5% का रिलैक्सेशन है, वो सब बता ही दिया। अब यहाँ पे देख लो कि साइंस स्ट्रीम में द स्टूडेंट हु हैव पास क्लास 12th विद एनी one of following stream and subject combination are eligible to apply for admission। तो आपके पास जो पीछे तो बताइए कि आपके PCB वो सब होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर वही चीजें फिर से लिखी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जगह पे ये सब भी है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। डोमेन मैप्ड टू प्रोग्राम, मतलब ये डोमेन वाला कह रहा है कि आप यहाँ पे आपको ये सारे डोमेन लेने जरूरी है, मतलब ये शायद NCT के बारे में बात कर रहा है। जब NCT में जब सेलेक्ट करोगे तो ये सारी सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने होंगे। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी या जियोलॉजी ले सकते हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 लैंग्वेज में से आपको इन्हीं में से चुनना है, ठीक है। तो ये सब बताया जा रहा है क्योंकि डोमेन मैप टू प्रोग्राम्स लिखा है, मैप टू प्रोग्राम, तो मतलब ये डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहा है जिसको मैपिंग की जाएगी। तो यही वाले आपको लेने हैं जब आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो। अब देख लेते हैं ITP सीट मैट्रिक्स फॉर BSc BEd कोर्स। तो यहाँ पर टोटल सीट्स जो है वो 100 है। BSc BEd में पीछे बताया, BSc BEd सेकेंडरी स्टेज। फिजिक्स में जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हो 9 है, NCL OBC NCL के लिए, जनरल के लिए 9 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है। तो ऐसा करके 20-20 करके ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 5% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर PWD, दिस सीट्स विल बी अलॉटेड विद इन कैटेगरी, मतलब उसी कैटेगरी में जितने सीट्स है, जैसे 20 है, सॉरी जैसे 27 है, 27 सीट्स हैं टोटल OBC NCL में, तो 27 सीट में से ही जो आपका 5% सीट है वो OBC वाले जो बच्चे होंगे जो कि EWS होंगे उनके लिए यहाँ पर रिजर्व होगा। मतलब अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी में 5% जो होगा वो PWD के लिए यहाँ पर रिजर्व होगा, ठीक है। तो ये BSc BEd हो गया। देन हमने BA BEd के बारे में बात करते हैं। 50 सीट है टोटल, तो जनरल में 21 सीट है, OBC NCL में 13 सीट है, 7 सीट है SC में, 4 सीट है ST में, 5 सीट है EWS में, और टोटल हो गया आपके 50। और यहाँ पर भी वही है कि आपको 5% सीट जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई है। तो ये सीट का मैट्रिक्स हमने समझ लिया। अब देखते हैं भाई फी स्ट्रक्चर क्या है। तो फी स्ट्रक्चर जो 2023-24 में जो पहली बार हुआ है, आपको पता है जो पहला सेशन था, तो उसमें जो फी यहाँ पर है कि हॉस्टलर्स के लिए जो फी है, हॉस्टलर्स के लिए मतलब OBC EWS और जनरल कैटेगरी के लिए जो कि हॉस्टलर्स है, जिनको हॉस्टल मिलेगा, उनका फी जो है पर एनम, ध्यान रखेगा, 1 साल का फी जो है वो 35,450 रुपए है। देन अगर आप SC ST PH कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको 30,450 रुपए। जनरल OBC नॉन हॉस्टल के लिए यहाँ पर
13,250 रुपए। और इनके लिए जो नॉन हॉस्टल के लिए जो SC ST PH है ये कितना है 8,250 रुपए। मतलब कि अगर आप हॉस्टल लेते हो तो यहां पर देख सकते हो लगभग आपका 20-22 हजार रुपए बढ़ जा रहा है। ठीक है, 20-22 हजार रुपए हॉस्टल लेने के बाद यहाँ पे बढ़ जा रहा है। शायद हॉस्टल में मुझे लग रहा है खाना पीना का भी व्यवस्था पूरा है, ठीक है, तभी यहाँ पर इतना फी लग रहा है। तो ये मतलब साल भर का पूरा 35,450 रुपए, रहने का खाने का वो सब फी मिला करके इतना है। टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में ही पे नहीं करना है आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में आधा करना है, मतलब जब एडमिशन लोगे तो आधा करना है, देन जो है फर्स्ट सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द सेकेंड सेमेस्टर, मतलब 35,000 फी है तो हो सकता है कि आधा मतलब एडमिशन के टाइम पे होता होगा और आधा जो बचेगा आपको सेकंड सेमेस्टर के शुरुआत में देना होगा। तो ये गेम्स एंड स्पोर्ट आप फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाई गेम्स बहुत सारे हैं, आपको बहुत सारे गेम्स यहाँ पर खिलाए जाते हैं। तो ये जो है 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल फील्ड है, 3 बैडमिंटन कोर्ट है इंडोर, 1 टेबल टेनिस कोर्ट है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है, 4 वॉलीबॉल कोर्ट है आउटडोर, 1 टेबल टेनिस हॉल विद द कैपेसिटी ऑफ 3 टेबल्स, 1 हैंडबॉल कोर्ट है, 1 रोमन रिंग्स, 2 पैरेलल बार्स फिक्स्ड इन द मेन प्ले ग्राउंड, 1 मल्टीपर्पज। तो ये सब है भाई, पढ़ लीजिएगा। बॉक्सिंग भी होता है, ठीक है, चेस कैरम ये सब मिल जाएगा। हॉस्टल्स देखो तो हॉस्टल यहाँ पे टोटल 6 हैं। लक्ष्मीबाई हॉस्टल, राणा प्रताप हॉस्टल, रंजीत हॉस्टल, सरस्वती हॉस्टल, तिलक हॉस्टल और यहाँ पर शिवाजी हॉस्टल। द टोटल इनटेक कैपेसिटी ऑफ 6 हॉस्टल या अप्रोक्सीमेटली 750 स्टूडेंट्स। तो 750 स्टूडेंट है। ऑल द हॉस्टल्स आर सिचुएटेड इन अ सेरीन एटमॉस्फेयर, मतलब बढ़िया एटमॉस्फेयर है, सेरीन का देख लेना क्या होता है, ठीक है, एंड वेल डिजाइंड विद कॉन्जेनियल स्टडी क्लाइमेट, ठीक है, खतरनाक अंग्रेजी है भाई। अ मेस इज अटैच्ड टू ईच हॉस्टल एंड फूड सर्व टू द स्टूडेंट एज पर अ स्टिपुलेटेड मेनू। तो मतलब इसमें आपको ना हॉस्टल में आपको ना मतलब हॉस्टल के साथ साथ आपको फूड वूड सब मिल जाएगा बढ़िया से। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द हॉस्टल टेक केयर्स हॉस्टल्स, ठीक है, हॉस्टल एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट। तो ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बढ़िया हॉस्टल है, आप देख सकते हो। ये सब फोटो वोटो भी आपको मिल जाएगा कुछ, जैसे ये देखो गेस्ट हाउस भी यहाँ पर है। तो कैंपस में गेस्ट हाउस भी है, मान लो कि आप कोई आते हैं आपके भाई बंधु कोई कभी मिलने, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये सब आप देखो जो ग्राउंड्स है, ये दिख रहा है कि ये वॉलीबॉल है, इधर सब बैडमिंटन है, ये सब दिख रहा है, ठीक है। और ये क्या है, तिलक छात्रावास, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ये लक्ष्मीबाई छात्रावास। देन देखो इधर क्या है, रंजीत छात्रावास, तो ये भी छात्रावास बढ़िया है छात्रावास। तो राणा प्रताप छात्रावास, ठीक है, तो ये भी छात्रावास है। तो टोटल 6 है लक्ष्मीबाई छात्रावास, ये देख सकते हो, ठीक है। और ये आपका क्या है, सरस्वती छात्रावास, पीछे सरस्वती छात्रावास नहीं दिखा था, अच्छा है, ठीक है, सरस्वती छात्रावास, ठीक है। तो टोटल 6 हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल का व्यू भी थोड़ा बहुत आप देख ही रहे हो, बाद बाकी जब एडमिशन लोगे तो बढ़िया से देख लेना, ठीक है, यहीं से सब कुछ थोड़ी देख लोगे। तो जब एडमिशन हो जाएगा तो आप देखो पीछे बढ़िया है, मतलब देखने में तो काफी शानदार है। मतलब इधर चढ़ जाओ, कभी कभी एडमिशन लो, इधर चढ़ जाओ ऊपर, ऊपर से देखो नीचे वाले लोग, ठीक है, कैसे दिखते हैं। ये रहा, कैंटीन भी है, बताया जा रहा है कि कैंटीन भी है, तो खाने पीने का कभी हो तो खा पी सकते हो। प्लेसमेंट सेल भी है, बाद बाकी आप ये पढ़ सकते हो, जैसा पीछे बताया प्लेसमेंट सेल ऑफ कोर्स है, तभी तो कहा जा रहा था पीछे कि भाई यहाँ पर केबी वाले और दिल्ली पब्लिक वाले आएंगे तो प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो प्लेसमेंट अभी हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तो आपको बढ़िया से बताया जाएगा उस पर और बढ़िया व्यू आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप समझो कि प्लेसमेंट सेल है, और जब एडमिशन ले लोगे, बढ़िया आप करते हो, बढ़िया परफॉर्म करते हो और इंटरव्यू में सब बढ़िया होता है तो आपको प्लेसमेंट पक्का लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या है, यहाँ पर एडमिशन लेना जरूरी है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनसीटी की प्रिपरेशन करनी होगी, और प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। 25% का अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो इस जो फेस्टिवल है हमारा कॉन्सेप्ट फेस्टिवल, इसमें बढ़िया मौका है, आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ जुड़ करके। और ये लगभग सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ छूट गया है, एडमिशन प्रोसेस जो कहा था वो सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं, फिर भी कुछ अगर छूट रहा हो तो आप जरूर बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये RI अजमेर के बारे में बात किया है। अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर पक्का वीडियो लेकर के आता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं, किसी सीट्स के बारे में बता दिया आपको, देखो फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फैसिलिटीज बता दिए, ठीक है, कोर्सेज के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। तो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।